श्रद्धालुओं ने दान दिया, आस्था से, प्रेम से, भक्ति से, और वो पैसा CUV में बदल गया, जमीन में बदल गया, आईफोन में बदल गया। जिन लोगों पर भरोसा था, जो राम के दरबार में दान गिनते थे, वही लोग राम का धन चुरा रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल ये सब हो रहा था और किसी को पता नहीं था। आज मैं आपको बताऊंगा अयोध्या के राम मंदिर में 200 रुपए करोड़ों का दान, घोटालों का पूरा सच। राम जन्मभूमि परिसर में एक हाईली सिक्योर्ड कैमरा है, जिसकी लोकेशन कॉन्फिडेंटली है, जहां सिर्फ सिक्योरिटी एंट्री है, जहां 24 प्राइवेटली हिडन एम्प्लॉइज डोनेट बॉक्स से आया पैसा गिनते हैं। सुपरवाइजर की निगरानी में इन एम्प्लॉइज की सैलरी 14,000 से 20,000 प्रति माह। लेकिन कुछ सवालों में इन्हीं एम्प्लॉइज के पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। किसी ने मोटरसाइकिल छोड़ी, CUV खरीद दी, तो किसी ने जमीन खरीदी, किसी ने कम्युनल प्रॉपर्टी अपने परिवार के नाम कर दी। यह बात मंदिर प्रशासन के अंदर दबी रही, जब तक एक एम्प्लॉय ने बार बार कंप्लेन के बाद कोई एक्शन न होने पर सार्वजनिक रूप से बोल दिया। अब असली सवाल, चोरी कैसे हुई? मंदिर के फॉर्मर चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर महिपाल सिंह ने आरोप लगाया, सिर्फ डोनेट फंड में हेराफेरी हुई। और सबसे बड़ा सबूत, CCTV फुटेज डिलीट कर दिया गया। जांच में सबसे ज्यादा फोकस है 7 से 8 महीने के CCTV फुटेज की डिटेल्स पर, जिसने कैश काउंटिंग टेबल्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग पूरी तरह नष्ट कर दी। यानी जिस कमरे में पैसा गिना जाता था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बचा। जानबूझकर अनुकल्प मिश्रा, लावाकुश, राजेश पाठन, राम सिंह उर्फ टिन्नू यादव, केडी तिवारी और मनीष यादव। केडी तिवारी की जिम्मेदारी थी मंदिर के चढ़ाए गए सोने और चांदी के आभूषणों का रिकॉर्ड रखना। अब नंबर देखिए। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 200 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। यह देश की सबसे बड़े अलेज रिलीजियस डोनेशन थिप्स में से एक है। अभी तक रिकवरी अब तक 2.98 करोड़ रिकवर हुए हैं, जिनमें कैश, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड इरेगुलेशन 8 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। अब तक 5 सस्पेक्ट्स हैं, 2 करोड़ रुपए कैश और एक CVV, 3 आईफोन जब्त हुए। ऑफिशियल का मानना है यह सिर्फ शुरुआत है। यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय SIT बनाई है। विजय विश्वास फ्लैट, IS डिविजनल कमिश्नर लखनऊ, किरण S, IPS इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नील रतन, स्पेशल सिक्योरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट। SIT का काम है डोनेशन कलेक्शन, प्रोटेक्शन की जांच, कैश हैंडलिंग और इंटरनल कंट्रोल की समीक्षा, CCTV सिस्टम की जांच और टेम्पल स्टाफ से पूछताछ। 7 दिन में परमानेंटली रिपोर्ट, 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट। साथ ही दिल्ली से एक सेंसर IPS ऑफिसर स्पेशल एयरफोर्स से अयोध्या पैरेलल इंक्वायरी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL दायर किया है। CBI जांच और CAG और की मांग के साथ सीधे चीफ जज ऑफ इंडिया को लेटर पेटेंट भेज गई। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग की मांग के साथ यह मामला अब सिर्फ घोटाले तक नहीं रहा, राजनीति से भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा, राम मंदिर की चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि अब राम मंदिर और संतों की जांच होगी। ऑफिसर से बीजेपी के यूपी डिपार्टमेंट CM ब्रिजेश पाठक ने जवाब दिया, बाबरी मस्जिद के लिए भी डोनेशन इकट्ठे होते हैं। अखिलेश उसके बारे में भी सवाल उठाए, आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन असली सवाल यह है, जो पैसा श्रद्धालुओं ने राम के लिए दिया वो गया कहाँ? यह सिर्फ 200 रुपए करोड़ का मामला नहीं, यह उन करोड़ों लोगों के विश्वास का मामला है, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से राम के नाम के दान दिया। किसी ने 10 रुपए, किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने अपनी बचत दी और उस पैसे से किसी ने CUV खरीदी। SIT जांच कर रही HC से में CGI के पेंशन गई, लेकिन जवाब अभी नहीं मिला। आप कमेंट में बताइए, क्या सिर्फ CIT काफी है या CBI जांच होनी चाहिए? अगर यह वीडियो जरूरी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।